सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द पर्पल जार। एक नया चैप्टर है रिजोल्यूशन बुक का। ये कहानी है एक 7 वर्ष की छोटी सी लड़की रोजमंड की, जो अपनी माँ से एक नया पर्पल जार खरीदने के लिए जिद करती है, जबकि उसके जूते भी टूटे हुए हैं और उसके सामने एक चॉइस रखी जाती है कि क्या तो वह अपने नए जूते खरीद ले या पर्पल जार खरीदे। और लास्ट में जो उसकी चॉइस होती है वह पर्पल जार होती है, परंतु उसे जूतों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आइए आगे देखते हैं कि उसके साथ फिर क्या होता है। Rosamond, a little girl of about 7-year-old, was walking with her mother in the street of London. लगभग 7 साल की एक छोटी सी लड़की रोजमंड लंदन की गली में अपनी माँ के साथ घूम रही थी। As she passed along, she looked in at the windows of several shops and she saw a great variety of different sort of things, of which she did not know the use or even the names. जब वो बाजार से गुजर रही थी तो उसकी नज़रें विभिन्न दुकानों की खिड़कियों की तरफ लगी हुई थी और वह तरह तरह की रंग बिरंगी चीज़ें देख रही थी, जिसके उपयोग के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि वो उनके नाम भी नहीं जानती थी। She wished to stop to look at them. उसकी इच्छा थी कि वह उन्हें देखने के लिए रुके, but there was a great number of people in the street. पर वहाँ गली में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ। And a great many carts and carriages and wheelbarrows, and she was afraid to let go her mother hand. लेकिन बाज़ार में इतने लोग थे, इतनी गाड़ियाँ, बग्गियाँ, ठेले थे कि उसे अपनी माँ का हाथ छूट जाने का डर लग रहा था। ओ मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी। ओ माँ, मैं कितनी खुश होती, सैड सी वह बोली। एज सी पास्ड ए टॉय शॉप, जैसे ही वह खिलौने की दुकान के सामने से गुजरी। इफ़ आई हैड ऑल दीज प्रिटी थिंग्स, अगर ये सारी आकर्षक चीज़ें मुझे मिल जाती। वॉट ऑल, क्या सभी। डू यू विश फॉर देम ऑल, तुम्हें ये सारी चीज़ें चाहिए। रोजामंड, यस मम्मा, ऑल, हाँ मम्मा सभी। एज सी स्पोक, जब वह बोल रही थी, दे केम टू ए मिलिनर शॉप, तो वे एक टॉप विक्रेता की दुकान के पास से गुजरे। द विंडोज़ वर हग विथ रिबन्स एंड लेस एंड फेस्टून ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, और उस दुकान की खिड़कियों पर रिबन और रंगीन फीते तथा जो आर्टिफिशियल फूल्स की बंदरवार होती है वह लटक रही थी। ओ मम्मा, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेज़, अरे मम्मा कितने सुंदर गुलाब के फूल हैं। वॉन्ट यू बाय सम ऑफ देम, क्या आप इनमें से कुछ नहीं खरीदोगी। नो माई डियर, नहीं। वाई, क्यों। बिकॉज आई डोंट वांट देम माई डियर, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। वह अपनी मम्मा से कहती कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ तो खरीदोगे ना आप। तो उसकी मम्मा कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं खरीदूँगी, क्योंकि मुझे इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। दे वेंट ए लिटिल फार्दर, जब वो थोड़े से आगे निकले, एंड दे केम टू अनदर शॉप, तब एक और दुकान आई। विच कॉट रोजामंड्स आईज, जहाँ पर रोजामंड की आंखें वहीं रह गई, मतलब वह उन्हें देखती ही रह गई। इट वॉज ए ज्वेल शॉप, ये एक ज्वेल की शॉप थी। एंड देयर वर ए ग्रेट मैनी प्रिटी पबल्स रैक्ड इन ड्रॉर बिहाइंड ग्लास, जहाँ पर बहुत सारे पबल्स मतलब है सजावट की छोटी छोटी चीज़ें। जब वो आगे से निकले तो एक ज्वेल की शॉप आई और वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी आकर्षक चीज़ें रखी हुई थी, रैंक्ड इन ड्रॉर बिहाइंड ग्लास, जो कि ग्लास के पीछे की ओर सजी हुई थी। मामा, यू विल बाय सम ऑफ दीज, विच ऑफ देम रोजामंड, तो अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा इनमें से तो आप कुछ खरीदोगी। तो रोजामंड की मम्मी कहती है कि कौन सी। विच, कौन सी। आई डोंट नो विच, मुझे नहीं पता कौन सी। बट एनी ऑफ देम, पर कोई भी ले लो। फॉर दे आर ऑल प्रिटी, क्योंकि तो सभी बहुत सुंदर हैं। यस दे आर ऑल प्रिटी, हाँ ये सब बहुत सुंदर हैं।
बट ऑफ वाट यूज वुड दे बी टू मी, पर मेरे लिए ये किस काम की हैं, मतलब मेरे लिए इनका क्या यूज़ है। यूज़, प्रयोग, उपयोग। आई एम श्योर यू कुड फाइंड सम यूज़ ऑफ अदर, कि मुझे ऐसा विश्वास है कि निश्चय ही तुम इनके उपयोग का पता तुम्हें चल जाएगा। इफ़ यू वुड एनी बाय देम फर्स्ट, अगर आप इनमें से पहले कुछ खरीद लो। मतलब वो जिद करती है अपनी मम्मा से कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इनमें से कुछ खरीद लो। तो उसके मम्मा कहते हैं कि पर मेरे तो ये किसी काम की नहीं है। तो वो कहती है काम तो आ जाएगी, जब आप चीज़ें खरीदोगे तो उनका यूज़ भी आपको पता चल जाएगा, पहले खरीदो तो सही। बट आई वुड रेदर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट, पर मुझे पहले उनके उपयोग का पता तो चले। वेल देन मम्मा देयर आर बकल्स, तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है मम्मा, वो देखो बकल्स। यू नो द बकल्स आर यूज़फुल थिंग, आपको पता है बकल कितने काम की चीज़ है। वेरी यूज़फुल थिंग, बहुत काम की चीज़ है। आई हैव ए पेयर ऑफ बकल्स, मेरे पास बकल की एक जोड़ी है। आई डोंट वॉन्ट अनदर पेयर, और मुझे दूसरी जोड़ी नहीं चाहिए। सैड हर मदर एंड वॉकड ऑन, उसके मम्मा ने कहा और आगे की ओर चल दी। रोज़ामंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर वांटेड नथिंग, रोज़ामंद जो थी वह बहुत दुखी हो गई कि उसकी मम्मा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। हाउ एवर दे कम टू ए शॉप विच अपेयर्ड टू हर फार मोर ब्यूटिफुल दैन द रेस्ट, यद्यपि वे आगे दूसरी दुकान पर पहुँचे जो कि पीछे वाली दुकानों से ज़्यादा अच्छी लगी। इट वॉज ए केमिस्ट शॉप बट शी डिड नॉट नो दैट, ये एक केमिस्ट की दुकान थी, एक दवाई विक्रेता की दुकान थी, लेकिन वह ये बात नहीं समझती थी। रोज़ामंड इस चीज़ को नहीं समझती थी। ओ मदर ओ क्राई शी, ओ मम्मा ओ, वह चिल्लाई। पुलिंग हर मदर्स हैंड, अपनी मम्मा का हाथ खींचते हुए। लुक लुक, देखो देखो, ब्लू ग्रीन रेड येलो एंड पर्पल, देखो नीले हरे लाल और पीले और बैंगनी। ओ मम्मा व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, मम्मा देखो कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। वॉन्ट यू बाय सम ऑफ दिस, क्या आप इनमें से कुछ नहीं खरीदोगी। स्टिल हर मदर आंसर्ड एज बिफोर, इस बार भी उसकी मम्मा ने पहले वाला ही जवाब दिया। व्हाट यूज़ वुड दे बी टू मी रोज़मंड, रोज़मंड मेरे लिए ये सब चीज़ें किस काम की हैं। यू माइट फ्लावर इन देम, कि आप इनमें फूल रख सकते हो मम्मा, एंड दे वुड लुक सो प्रीटी ऑन द चिमनी पीस, और जो चिमनी पीस है उसके ऊपर ये कितने सुंदर लगेंगे। आई विश आई हैड वन ऑफ देम, काश मेरे पास भी एक ऐसा होता। यू हैव ए फ्लावर वेस्ट, तुम्हारे पास तो पहले से फूलदान है। सैड हर मदर, उसके मम्मा ने कहा। एंड दैट इज़ नॉट फॉर फ्लावर्स, और वैसे भी ये तो फूलों के लिए नहीं है। बट आई कुड यूज़ इट फॉर ए फ्लावर वेस मम्मा, पर मम्मा मैं इसको एक फूलदान की तरह काम में लूँगी। यू नो, आप जानते हो। परहैप्स इफ़ यू वर टू सी इट नियरर, वो कहती है कि शायद अगर तुम इसे पास से देखती। इफ़ यू वर टू एग्जामाइन इट, इसका अच्छे से निरीक्षण करती। यू माइट बी डिसअपॉइंटेड, तो तुम्हें केवल निराशा होती। नो इंडीड, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आई एम श्योर आई शुड नॉट, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे निराशा नहीं होगी। आई शुड लाइक इट एक्सटिंगली, मैं इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रोज़मंड कीप हर हैड टर्न टू लुक एट द पर्पल वेस टिल शी कुड सी इट नो लॉन्गर, और जो रोज़मंड थी उसका जो सिर था वो वही घुमा हुआ था, वह जब तक उसे दिखाई दे रहा था वह उसकी ओर देखे जा रही थी। देन मदर सैड शी, फिर वो कहती है कि अच्छा मम्मा। आफ्टर ए पोज, थोड़ी देर रुक कर कहती है, परहैप्स यू हैव नो मनी, शायद आपके पास पैसे नहीं है। मतलब रोज़ामंड बार बार अपनी मम्मा से कहते हैं कि ये ले लो वो ले लो, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बकल्स ले लो, वे फ्लावर वेस ले लो। तो उसके मम्मा कहते हैं कि नहीं, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो बाद में रोज़मंड कहती है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे ही नहीं है, इसीलिए आप कुछ भी नहीं खरीद रहे हो। यस आई हैव, तो उसके मम्मा कहते हैं कि हाँ मेरे पास है। डियर इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय रोजेज एंड बॉक्सेज एंड पर्पल वेस पॉट एंड एवरीथिंग। रोज़मंड वाज ऑब्लाइज्ड टू पोज इन द मिडस्ट ऑफ हर स्पीच,
रोजमंड है वो कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं लाल रिबन, बॉक्स, बक्कल और वह पर्पल कलर का जो जार था वो और बहुत सारी चीज़ें खरीदती। और बोलते बोलते वो बीच में ही रुक जाती है। ओ मम्मा, वुड यू स्टॉप ए मिनट फॉर मी? कह रही मम्मा क्या आप मेरे लिए 1 मिनट रुकोगे? आई हैव गॉट ए स्टोन इन माई शू। मेरे जूते में एक कंकर फंसा हुआ है। इट हर्ट्स मी वेरी मच, जो मुझे बहुत चुभ रहा है। हाउ कैम देयर टू बी ए स्टोन इन योर शूज़? तुम्हारे जूते में कंकर कहाँ से आ गया? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट हॉल मम्मा, इस बड़े से छेद के कारण। इट कम्स इन देयर, ये यहाँ से आया है। माई शूज़ आर क्वाइट वॉर्न आउट, मेरे जूते बहुत ज़्यादा घिस गए हैं। आई विश यू हैड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर। मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे एक नए जोड़ी जूते दिला दोगे। नहीं रोजामन, नहीं रोजामन, बट आई हैव नॉट मनी एनफ टू बाय शूज़ एंड फ्लावर पॉट। कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें फूलदान भी ले दूंगी और जूते भी दिला दूंगी, बॉक्सेस भी ले लूँगी और सब कुछ तुम्हारे लिए खरीद लूँगी। रोजमन थॉट दैट वाज ए ग्रेट पिटी। रोजमन सोचती है तो बहुत ही हैरत की बात है, बहुत ही दुख की बात है। बट नाउ हर फुट, परंतु अब उसका जो पैर था, विच हैड बीन हर्ट बाय द स्टोन, जिस पर उस पत्थर की वजह से चोट लगी थी, बिगेन टू गिव हर सो मच पेन, वो उसे बहुत अधिक दर्द कर रहा था। दैट शी वॉज ऑब्लाइज टू हॉप एवरी अदर स्टेप, कि हर एक दूसरे कदम पर उसे उछलना पड़ रहा था। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, और वो इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। नहीं रोजामंड, बट आई हैव नॉट मनी एनफ टू बाय शूज़। दे कम टू ए शॉपकीपर शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड। जल्द ही वे एक जूते की दुकान के पास आ पहुँचे। देयर मम्मा, वहाँ वहाँ मम्मा, देयर आर शूज़, वहाँ पर जूते हैं। देयर आर लिटिल शूज़ दैट वुड जस्ट फिट मी, वहाँ वो छोटे जूते हैं जो मुझे बिल्कुल फिट आएंगे। एंड यू नो, और आपको पता है, शूज़ वुड बी रियली ऑफ यूज़ टू मी, कि जूते मेरे लिए कितने काम के हैं। यस सो दे वुड, हाँ वे होंगे रोजमंड। कम इन, अंदर चलो। शी फॉलोड हर मदर इन टू द शॉप, और वह अपने मामा के पीछे पीछे दुकान पर चल गई। मिस्टर सॉल द शू मेकर हैड ए ग्रेट मैनी कस्टमर। जो मिस्टर सॉल जो दुकानदार थे, उनकी दुकान पर बहुत अधिक ग्राहक थे। एंड दी शॉप वॉज फुल, और दुकान पूरी भरी हुई थी। सो दे वर ऑब्लाइज टू वेट, इसलिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। वेल रोजमंड सैड हर मदर, अच्छा रोजमंड, उसके मम्मा ने कहा, यू डोंट थिंक दिस शॉप सो प्रीटी एज द रेस्ट, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो दुकान है ये इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि दूसरी दुकानें थी? नो नॉट नियरली, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इट्स ब्लैक एंड डार्क, ये तो एकदम काली और अंधेरी है। एंड देयर आर नथिंग, और यहाँ कुछ भी नहीं है, बट शूज़ ऑल अराउंड, बस चारों तरफ जूते ही जूते हैं। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, देयर से वेरी डिसग्रेजेबल स्मेल, यहाँ से तो बहुत ही गंदी बदबू भी आ रही है। दैट स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ न्यू लेदर, ये जो स्मेल है ये नए चमड़े की है। इज इट, होगी। ओ सैड रोजमन लुकिंग राउंड, रोजमन ने चारों ओर देखते हुए कहा। देयर इज़ ए पेयर ऑफ लिटिल शूज़, वह एक जोड़ी जूता दिखाई दे रहा है। दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर, और वो मुझे बिल्कुल सही आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। परहैप्स दे माइट, शायद वे फिट हो सकते हैं। बट यू कैन नॉट बी श्योर, पर तुम ऐसा निश्चित होकर कैसे कह सकती हो? टिल यू हैव ट्राइड देम ऑन, जब तक कि तुम उन्हें ट्राई नहीं कर लो। एंड एनी मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर दैट यू शुड लाइक द पर्पल वेस एक्सटिंगली, टिल यू हैव एग्जामाइन इट मोर अटेंटिवली। उसके मामा उसे कहते हैं उस जूते के लिए कि वो जूते तुम्हें फिट आएंगे या नहीं आएंगे, तुम निश्चित होकर ये कैसे कह सकती हो? ठीक उसी प्रकार जैसे तुमने उस पर्पल जार को बिना देखे कहा था कि वह बहुत अच्छा है। वाई, क्यों? आई डोंट नो अबाउट द शूज़ सर्टेनली, कि मैं जूतों के बारे में तो
निश्चित रूप से नहीं कह सकती। टिल आई हैव ट्राइड, जब तक कि मैं उन्हें ट्राई नहीं कर लूँ या पहन कर नहीं देख लूँ। बट मम्मा आई एम क्वाइट श्योर आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, पर मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वह जो फूलदान था वह तो बहुत ही सुंदर था। वेल विच वुड यू रेदर हैव, दैट जार और ए पेयर ऑफ शूज़। तो उसकी मम्मा कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें दोनों में से क्या चाहिए, वो फूलदान चाहिए या जूते का जोड़ा चाहिए। आई विल बाय एदर ऑफ यू, मैं तुम्हें दोनों में से एक ही चीज़ खरीद कर दे सकती हूँ। डियर मम्मा, प्यारे मम्मा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बट इफ़ यू कुड बाय बोथ, पर क्या आप मुझे दोनों चीज़ें खरीद के नहीं दे सकते। नो नॉट बोथ, नहीं दोनों नहीं। देन द जार इफ़ यू प्लीज़, तब तो मुझे वो जो पर्पल जार था वो चाहिए। बट आई शुड टेल यू दैट आई शैल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शू दिस मंथ, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि फिर इस महीने तुम्हें जूतों की नई जोड़ी नहीं मिलेगी। दिस मंथ, इस महीने, दैट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, ये तो बहुत लंबा समय है। यू कांट थिंक हाउ दिस हर्ट मी, आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये मुझे कितना नुकसान पहुंचा रहा है, कितनी चोट पहुंचा रहा है। आई बिलीव आईड बेटर हैव द न्यू शूज़, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मुझे जूते की नई जोड़ी चाहिए। बट येट, परंतु दैट पर्पल फ्लावर पॉट, पर वो जो पर्पल कलर का फ्लावर पॉट है, ओह इंडीड, ओह वास्तव में मम्मा, दिस शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड। वैसे ये जूते भी इतने बुरे नहीं हैं, मतलब जब रोज़मन के सामने चॉइस रख दी जाती है कि उसे फ्लावर पॉट या पर्पल जार जो है उसमें से और जूतों में से एक ही चीज़ को चॉइस करना है, तो उसे ये पता है कि मेरे जूते भी लंबे समय तक नहीं चलेंगे, तो वो सोचते हुए कहती है कि ठीक है, जूते तो रहने दो, पर्पल जार है वह मुझे लेकर दे दो। वैसे भी ये जूते इतने पुराने नहीं हैं, थोड़े समय तक तो मैं इनको चला ही लूँगी। आई थिंक आई माइट वियर देम ए लिटिल लॉन्गर, वह कहती है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं थोड़े से दिन इन्हें और पहन लूँगी। एंड द मंथ विल सून बी ओवर, और महीना जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। आई कैन मेक देम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ, और महीने के अंत तक तो पहन ही सकती हूँ, चला ही सकती हूँ। कांट आई, क्या मैं नहीं चला सकती। डू यू थिंक सो मम्मा, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। नहीं माई डियर, आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर योर सेल्फ, तो उसकी मम्मा उसे कहते हैं कि नहीं, इस बारे में तो आप अपने आप ही सोचो, तुम ही सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या सही है। यू विल हैव टाइम एनफ टू कंसिडर अबाउट इट, और तुम्हारे पास पर्याप्त समय है इस बारे में सोचने के लिए। वेल्स्ट आई स्पीक टू मिस्टर सॉल अबाउट माई क्लॉक्स, कि जब तक मैं मिस्टर सॉल से अपने जूतों के बारे में बात करती हूँ तब तक तुम्हारे पास समय है, तुम अच्छे से सोच सकती हो कि तुम्हें क्या चाहिए। मिस्टर सॉल वॉज बाय दिस टाइम एट लेजर, मिस्टर सॉल इस समय एकदम खाली समय में थे, फुर्सत के समय में थे। एंड वेल्स्ट हर मदर वॉज स्पीकिंग टू ही, और जब उन रोजमन की मदर उनसे बात कर रही थी, रोजमन स्टॉप इन प्रोफाउंड मेडिटेशन, तो जो रोजमन थी वह बिल्कुल ध्यानमग्न हो गई, मतलब वो सोचने लग गई इसके बारे में। विथ वन शू वन ऑन, एक पैर में उसकी जूता पहन रखा था उसने, एंड द अदर इन हर हैंड, और एक जूता उसके हाथ में था। वेल माई डियर, हैव यू डिसाइडेड, तो उसकी मम्मा से कहते हैं कि अच्छा, अब तो तुमने ये फैसला ले लिया होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। मामा यस आई बिलीव, तो वह कहते हैं कि मम्मा हाँ, मैंने फ़ैसला ले लिया। इफ़ यू प्लीज़, यदि आप चाहो, आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, तो मुझे वो फ्लावर पॉट चाहिए। दैट इज़ इफ़ यू वॉन्ट थिंक मी वेरी सिली, पर अगर आप मुझे मूर्ख नहीं समझो तो। वह कहते हैं कि मामा वैसे मैंने फ़ैसला ले लिया कि मुझे तो फ्लावर पॉट ही चाहिए, पर आप मेरे डिसीजन से मुझे मूर्ख मत समझना। वाई एज टू दैट आई कांट प्रॉमिस यू, पर मैं ऐसा करने का तुमसे वादा तो नहीं कर सकती रोजमैन। बट वैन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ, पर जब तुम्हें अपना फैसला खुद करना है, यू शुड चूज़ व्हाट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट, तो तुम वह फैसला लो या वह चुनाव करो जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिले। एंड देन इट वुड नॉट सिग्निफाई हु थॉट यू सिली, फिर इसके बाद इस बात का कोई महत्व नहीं है कि
कोई तुम्हें क्या कहता है। देन मम्मा इफ़ दैट्स ऑल, तो मम्मा अगर यही बात है, आई एम श्योर, तो मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ, द फ्लावर पॉट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट, ये जो फ्लावर पॉट है ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देगा। सैड सी, उसने कहा, पुटिंग ऑन हर ओल्ड शू अगेन, अपने पुराना जूता था उसे पहनते हुए। सो आई चूज़ द फ्लावर पॉट, अतः मैं फूलदान का चयन करती हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छा, यू शैल हैव इट, तुम्हें यही मिलेगा। क्लैप्स योर शूज़ एंड कम होम, अपने जूते को कसकर बांध लो और घर चलो।